नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों का। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मुसीबत आए, बुरा वक्त आए तो धैर्य रखो और जब अच्छा वक्त आए तो अहंकार मत। समय कभी एक सा नहीं रहता। आज सुख है तो कल दुख। जीवन इसी तरह से चलता है। तो अगर आज परेशानियां हैं तो हो सकता है कि कल आपके जीवन में इतनी खुशियां आए कि आप उन परेशानियों को भूल जाएं। शायद वो समय आ चुका है दोस्तों, क्योंकि अतिचारी बृहस्पति 18 अक्टूबर को उच्च के होने जा रहे हैं। बृहस्पति जैसा एक ग्रह जो कि ब्रह्मांड का सबसे पॉजिटिव ग्रह माना जाता है, वो उच्च के होने जा रहे हैं 18 अक्टूबर को। आपके छठे भाव में उच्च के होंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां जहां जहां पड़ेंगी वहां पर आपको बहुत ही सकारात्मक फल देंगे। इसके अलावा राहु जागृत हो चुके हैं। राहु जो कि आपके पहले ही भाव में है, कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में राहु अच्छे फल देते हैं, हालांकि कंफ्यूजन देते हैं, आपको डिसीजन लेने में परेशानी होती है, लेकिन इसके अलावा पहले भाव में बैठे राहु आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, अचानक ही तरक्की देते हैं आपको, क्योंकि राहु कुछ भी स्लो नहीं करते, वो जो भी करते हैं वो फास्ट करते हैं। तो राहु अब जागृत हो चुके हैं 10 अक्टूबर से। इसके अलावा शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 का अंतिम चरण है आपका, और शनि अब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। और 18 अक्टूबर से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी शनि पर। वो शनि जो वक्री चल रहे हैं उन पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की। तो शनि की वजह से जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उससे आपको राहत मिलेगी 18 अक्टूबर के बाद, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है दोस्तों, और बृहस्पति जहां बैठते हैं उससे ज्यादा अच्छे फल वो जहां देखते हैं वहां देते हैं। इसके अलावा मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी है, आपके काम काज का, आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का जिम्मा मंगल देव को ही मिला है। और मंगल 27 अक्टूबर को अपनी राशि में, वृश्चिक राशि में आपके 10वें भाव में आ रहे हैं, और उन पर भी दृष्टि रहेगी बृहस्पति देव की। बहुत ही अच्छी परिस्थिति। लेकिन दोस्तों, सूर्य और शुक्र नीच के रहेंगे अक्टूबर के महीने में। 9 अक्टूबर से शुक्र नीच के रहेंगे। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो नीच के रहेंगे आपके 8वें भाव में। 17 अक्टूबर को सूर्य देव आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहां पर वो नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। आपके भाग्य भाव में, आपके भाग्य स्थान पे सूर्य देव नीच के रहेंगे 17 अक्टूबर से। तो बहुत सारे बदलाव आप देखेंगे अपने जीवन में अक्टूबर के महीने में। सबसे पहले बात करें आपके सेहत की। सेहत से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं आपको दे सकते हैं राहु देव। बड़ी समस्या इसलिए नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि राहु कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में राहु देव अच्छे परिणाम देते हैं, और राहु कलयुग का राजा है। राहु जब पहले भाव में बैठा होता है तो आप अचानक ही तरक्की करते हैं। तो ये जो राहु जो जागृत हो चुके हैं 10 अक्टूबर से, ये आपको अचानक ही हाइप दे सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, या किसी भी सोशल मीडिया से जुड़कर आप काम करते हैं, टेलीविजन से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको अचानक ही फेमस बना सकते हैं ये राहु 10 अक्टूबर के बाद। और बृहस्पति जब आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर को, यहां से बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देखेंगे। 10वां भाव आपके कामकाज का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है। तो हो सकता है अचानक ही अपने प्रोफेशन में आप तरक्की देखें। आपको अचानक ही बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है 18 अक्टूबर के बाद। छठे भाव में बृहस्पति आपके शत्रुओं को बढ़ा देते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन है, बृहस्पति वृद्धि है, तो जहां भी बैठेंगे वहां वृद्धि करेंगे। छठा भाव आपके शत्रुओं का होता है, आपके रोग ऋण रिपु का होता है, तो आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपसे जलने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है, आप किसी शत्रु से परेशान रह सकते हैं। तो अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में बड़ा बदलाव देख सकते हैं, आपको तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। वो प्रमोशन मिल सकता है जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे, क्योंकि बृहस्पति 12 वर्षों के बाद उच्च के हो रहे हैं। लगभग 12 वर्षों के बाद बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, और उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव पर। उच्च के बृहस्पति की दृष्टि जहां भी पड़ती है वहां एक्सपेंशन, बहुत बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिलता है। प्रमोशन मिल सकता है, तरक्की मिल सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, बोनस भी आपको मिल सकता है।
और खासकर 27 अक्टूबर के बाद आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव देख सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं, सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं आप 27 अक्टूबर के बाद अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में एक्सपेंशन आएगा, आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, आप अपने व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, आप अपने व्यापार में मुनाफा कमाएंगे, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आप, क्योंकि बृहस्पति कुछ भी छोटा नहीं देते दोस्तों। बृहस्पति जब भी देते हैं कहते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, तो बृहस्पति आपको बहुत बड़ा लाभ करवा सकते हैं 18 अक्टूबर के बाद। इसके अलावा दोस्तों बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी। विदेश जाने के इच्छुक हैं अगर आप, वीजा वगैरह आपका नहीं क्लियर हो रहा था तो वो अब क्लियर हो जाएगा। विदेशों से व्यापार करते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं आप, विदेश जाकर आप काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बृहस्पति की ये दृष्टि जो है ये आपको उसमें सफलता दिला सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो विदेशों से जुड़कर व्यापार कर सकते हैं, विदेश से जुड़े मामले में आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि 12वां जो भाव होता है वो लंबी दूरी की यात्रा का भी होता है, तो लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं 18 अक्टूबर के बाद। दोस्तों बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर, धन भाव पर पड़ेगी। शनि यहाँ पर पहले से ही बैठे हुए हैं और वक्री हैं। वक्री शनि आपको धन से जुड़ी समस्याएं जरूर दे रहे होंगे, धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी, कर्जे बढ़ गए होंगे, परेशानियां बढ़ गई होंगी धन के मामले में। पारिवारिक जीवन भी सुखी नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भाव धन, कुटुंब और वाणी का होता है कि वक्री शनि परेशानियों को बढ़ा देते हैं, और खासकर तब जब 7.5 चल रही हो तो परेशानियां कई गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन अब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी शनि पर, वक्री शनि पर। बृहस्पति जो भी धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उससे आपको राहत दिलाएंगे। बृहस्पति बहुत हद तक राहत दिलाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्त हो सकता है, आपके कर्जे समाप्त हो सकते हैं, आपके जीवन की कठिनाइयां जो हैं वो कम होंगी, क्योंकि शनि की वजह से कठिनाइयां आ रही होंगी दोस्तों। 7.5 है और शनि वक्री है तो कठिनाइयां तो आ रही होंगी, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो ये कठिनाइयां आपके जीवन की अब समाप्त होंगी। तो बृहस्पति के गोचर से बहुत सारे लाभ होंगे, बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे आप अपने जीवन में, बहुत ही सकारात्मक बदलाव। देश दुनिया के लिए भी उच्च के बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। इन्वेस्टर हैं और शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ हो सकता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। कम समय में ज्यादा पाने की इच्छा ना करें, क्योंकि राहु पहले भाव में बैठ के यही करते हैं, आपके अंदर लालच भर देते हैं कि क्यों ना कम समय में ही मैं ज्यादा मुनाफा कमा लूं, और इस चक्कर में आप खुद ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इस वक्त आपको राहु की बात नहीं माननी है, बृहस्पति की बात माननी है। अच्छी तरह सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये परिस्थिति शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब दोस्तों शुक्र देव नीच के हो रहे हैं और सूर्य देव भी नीच के हो रहे हैं। स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने स्किन का खास ध्यान रखें। आंखों का भी ध्यान रखें, क्योंकि आंखों से जुड़ी समस्या भी हो सकती है आपको, क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर को। इसके अलावा दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं बढ़ सकती है, क्योंकि आपके 7वें भाव के कारक सूर्य देव है, और सूर्य जो है वो नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर से। तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, आपके और आपके स्पाउस के बीच में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। वजह कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ गलतफहमी की वजह से झगड़े बढ़ सकते हैं आपके। ईगो प्रॉब्लम रह सकता है। जीवन साथी को सेहत से जुड़ी समस्याएं भी रह सकती है, क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं, तो अपने जीवन साथी के सेहत का भी खास ख्याल रखें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है आपका भी और आपके जीवन साथी का भी। हालांकि प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके 5वें भाव के कारक आपके 9वें भाव में रहेंगे, नवम पंचम का योग बनेगा, तो प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है यह समय, क्योंकि बुध आपके 9वें भाव में जा रहे हैं। बुध आपके 5वें भाव के स्वामी है, 5वां भाव आपकी शिक्षा का भी होता है, तो शिक्षा से जुड़े लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि 5वां भाव आपकी संतान का भी होता है, तो संतान से जुड़ी किसी भी तरह की चिंता अगर आपके जीवन में है तो वो भी दूर हो सकती है, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर अभी आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं या नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि आपके 4थे भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव और नीच के हैं, अष्टम भाव में है, तो ये समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। प्रॉपर्टी या वाहन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नया वाहन या प्रॉपर्टी लेने से अभी फिलहाल बचें आप। जैसे ही शुक्र अपनी राशि में, तुला राशि में प्रवेश करेंगे, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रुक जाएं।
उपाय की बात करें दोस्तों, तो शुक्र का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। श्री शुक्त का पाठ करें आप शुक्रवार के दिन। इसके अलावा आप पीपल के पेड़ में शुक्रवार के दिन मीठा जल जरूर चढ़ाएं। थोड़े से जल में आपको शक्कर मिलाना है और उस जल को पीपल के पेड़ के जड़ में आपको चढ़ाना है। ऐसा करने से शुक्र जो है वो अच्छे परिणाम देते हैं, शुक्र के बुरे परिणाम आपको नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर के महीने की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।